हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है ट्यूब क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं फिर से घटना चक्र का इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया का कुछ क्वेश्चन और भारत के भौतिक स्वरूप का क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट वीडियो हमने भारत के परिचय का घटना चक्र का डाल दिए हैं, तो वो दोस्तों अगर देखे नहीं हैं तो प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ से देख सकते हैं। उसमें का कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था, वो आज हम देखकर उसके बाद दूसरे टॉपिक में भारत का फिजिकल परिचय के बारे में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण की गई थी। तो भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण की गई थी रेड क्लिफ रेखा द्वारा। किसके द्वारा? रेड क्लिफ रेखा द्वारा। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा द्वारा किया गया है। रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? तो रेड क्लिफ रेखा है भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो डुरंड लाइन ये अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है। भारत और अफगानिस्तान के साथ डुरंड लाइन सीमा निर्धारित करती है। इस समय रेखा का निर्धारण 1893 में ब्रिटिश कर्नल मोर्टिमर डुरंड द्वारा अफगानों के साथ समझौता के माध्यम से किया गया था। और प्रेजेंट टाइम में डुरंड लाइन भारत और ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। तो ये है अध्यारोपित सीमा का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है, यानी सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री का। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा साझा किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? तो ये करती है मैकमोहन रेखा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन मैकमोहन रेखा करती है। इस रेखा का निर्धारण वर्ष 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था, 1914 में। अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है। तो ये बनाती है भारत और चीन के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होती है? तो भारत श्रीलंका से अलग होता है दोस्तों ये पाक जलद मनोमध्य द्वारा। किसके द्वारा? पाक जलद मनोमध्य द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत किस प्रदेश की सीमाएं तीन क्रमशः नेपाल, भूटान और एवं चीन से मिलती है? तो ये मिलती है सिक्किम की सीमाएं। भारत की सिक्किम राज्य की सीमाएं नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है। त्रिपुरा राज्य उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण में तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ आता है। इसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अगला क्वेश्चन है, भारत का अपने पड़ोसी देश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम से सजाए। तो आरोही क्रम में ये नेपाल का सबसे कम होगा और उसके बाद पाकिस्तान का उससे ज़्यादा, चीन का उससे ज़्यादा, फिर बांग्लादेश का सबसे ज़्यादा। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब देख लीजिए, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है 40,967 4096.7 किलोमीटर। चीन के साथ 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर और नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर और म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, भूटान के साथ
699 किलोमीटर सीमा साझा करता है और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर करता है सीमा साझा। टोटल 15,106.7 किलोमीटर सीमा साझा करता है। अब देखेंगे दोस्तों भौतिक विभाजन, भारत के प्राकृतिक प्रदेश, भौतिक विभाजन देखेंगे चैप्टर 2। चलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न कोश की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन 1 में कह रहा है भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थापित सरकार है। तो ये है उत्तर को ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थलित गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही स्थल पिंड के रूप में जुड़े थे। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में गोंडवाना लैंड के विशाल भूखंड का विखंडन है जिसमें भारतीय स्थल का पिंड उत्तर की ओर विस्थापित हुआ है। अगला क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं गोंडवाना लैंड। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। तो भारत 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। 1 में उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, 2 में विशाल मैदान, 3 में प्रायद्वीपीय पठार, 4 में तट एवं द्वीप। भारत के 6 उप भौतिक भू आकृति प्रदेशों में बांटा गया है एनसीईआरटी के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं तराई में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ पाए जाते हैं, तराई में। पाताल तोड़ कुएं ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं और सतह पर जल निकलता रहता है, परंतु जल स्रोत पाताल तोड़ कूप अंतर होता है। प्रथम जल स्वतः ऊपर आ जाता है परंतु दूसरे जल पाताल तोड़ कूप में मनुष्य को धरातलीय सतह पर कुआं खोदना पड़ता है और बाद में जल स्वतः निकलने लगता है। पाताल तोड़ कुएं भारत में तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में भू आकारों की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। 1 में कह रहा है संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन का पठार का ही विस्तारित भाग है। 2 में कश्मीरी घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई है और गंगा मैदान की रचना एक अग्रग्रत में हुई है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1, 2 तथा 3। 1, 2 तथा 3 यानी कश्मीर रचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। कश्मीरी घाटी की रचना एक समभिन्नत में हुई है और गंगा मैदान की रचना एक अग्रग्रत में हुई है। तो 1, 2, 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात करें इसके डिस्कशन की तो मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिसारी है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है, अतः कथन एक सही है। कश्मीरी घाटी की रचना हिमालय की समभिन्नति से हुई है। स्वेस अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई है जब प्रायद्वीपीय के दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोका। तब हिमालय के उच्च वलनों के समक्ष एक अग्रगर्त पैदा हो गया। यह अग्रगर्त एक विशाल भूसन्नति भांति था। हिमालय से निकलने वाली नदियां द्वारा निरंतर लाए जा रहे अवसादों से यह अग्रगर्त धीरे धीरे बढ़ता रहा है। बाद में इसी विशाल मैदान को निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है।
ये सही है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित फोल्डेड पर्वत को प्रदर्शित करते हैं, ये भी सही है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है, ये गलत है, ये गलत है। जबकि भारत में गोंडवाना शिलाओं से कोयले का बृहत्तम भंडार है, तो ये सही है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सभी सही है। बात करें भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा नहीं बल्कि भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। भारत में कोयले का विशाल भंडार यहाँ की गोंडवाना शैलों में पाया जाता है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों में से एक है। भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट के सही उत्तर का चयन करें। तो दक्कन ट्रैप का हो जाएगा क्रीटसेशियस आदि नूतन। और बात करें पश्चिमी घाट की, तो ये उत्तर नूतन का भाग हो जाएगा। और अरावली की बात करें तो प्री कैम्बियन का भाग हो जाएगा। और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप की बात करें तो ये अत्यंत नूतन का भाग हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 5। बात करें दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रिस्टेशियस काल में अंतिम चरण में पश्चिमी घाट के पर्वत की उत्पत्ति सेनेजोइक उत्तर नूतन काल में अरावली पर्वत की उत्पत्ति प्री कैम्बियन युग में नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप की अत्यंत नूतन काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। तो केरल का कुट्टानाडु प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है दोस्तों भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र से, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र से प्रसिद्ध है। बात करें केरल का कुट्टानाडु भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। समुद्र तल से नीचे अपने खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। कुट्टानाडु सतत कृषि और मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा कुट्टानाडु की खेती के तरीकों को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत GIAHS घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है। तो ये है सिंधु क्षेत्र। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का विशाल मरुस्थल भाग थार का मरुस्थल है, जिसका विस्तार भारत के राजस्थान तथा राज्य तथा पाकिस्तान में है। लगभग 20,000 वर्ग किलोमीटर 2 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तारित इस क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु धारा द्वारा सिंचित क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। तो ये नहीं है दोस्तों, मुंगेर है, जमुई है, नवादा है, लेकिन रोहतास नहीं है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात करें बिहार में धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं। इनमें मुंगेर, नवादा, जमुई जिले शामिल है। वही रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विध्यन प्रकार की भूस्तरीय रचना पाई जाती है। बिहार में विध्यन भूस्तरीय रचना कैमूर एवं सोन नदी घाटी रोहतास में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। तो ये गोंडवाना लैंड। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, गोंडवाना लैंड। बात करें धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक है, जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीता आदि खनिज प्राप्त होते हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। इनमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी तथा वर्ण मिट्टी प्राप्त होती है। विंध्यन क्रम की चट्टानों के काफ़ी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण
हुआ है? भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र में भारत की अधिकांश कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। यह सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। इसमें सल्फर की मात्रा न्यूनतम होती है। अब देखेंगे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बात करें हिमालय को, तो हिमालय को 4 भाग में बांटा गया है: ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और बराह हिमालय, यानी जिसे शिवालिक के नाम से जाना जाता है। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसके। आइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये रहा। निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से दीजिए। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है। ऑप्शन कथन 1 में है। कारण आर है, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। बात करें हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं। इसका प्रमुख कारण इन नदियों के उद्गम स्रोत का हिमानियों में स्थित होना है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त करता आता। कथन 1 एवं कथन 2 दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए में हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी है। कथन आर, कारण आर, हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों से स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए आर दोनों सही है। आर ए की पुष्टि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है बृहद हिमालय श्रेणी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त विकल्पों के अनुसार बृहद हिमालय सबसे प्राचीनतम श्रेणी ओलिगोसिन युग 25 से 40 वर्ष पूर्व है। उसके पश्चात लघु हिमालय श्रेणी मध्य मायोसिन 14 मिलियन वर्ष पूर्व है तथा शिवालिक सबसे नवीनतम पायोसिन युग 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व है। बृहद, लघु एवं शिवालिक हिमालय श्रेणियों का उत्थान टर्शियरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? तो ऑप्शन ए में देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाले शीतलहरों का अनुभव होता। 2 में सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। तो इसका राइट आंसर हो जाए 1, 2, 3 सभी सही है। बात करें यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता तथा मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। साथ ही हिमालय का क्षेत्र से प्रभावित होने वाली सिंधु गंगा एवं उनकी सहायक नदियां अपरदन एवं निक्षेपण के द्वारा जलोढ़ मैदान का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। ये कहा जाता है भाबर। उत्तर भारत में उप हिमालय के क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है भाबर। उप हिमालय क्षेत्र के गिरिपथ क्षेत्र में पश्चिम सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। यह सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालय नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक के गिरिपथ क्षेत्र में की गई कंकर और बजरी के जमावों से निर्मित मेखला है। अगला क्वेश्चन है हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, तो ये है शिवालिक। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक के दक्षिण भाग पर स्थित है। ये हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणियां हैं। शिवालिक के उत्तरी
ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियां स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? तो शिवालिक पहाड़ियाँ ये हिमालय का हिस्सा है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवालिक श्रेणियाँ का निर्माण हुआ है? तो शिवालिक श्रेणियाँ का निर्माण हुआ है सेनोजोइक में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सेनोजोइक में। शिवालिक या ब्राहा हिमालय का निर्माण आज से लगभग 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व प्लायोसीन अर्थात सेनोजोइक युग में हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, शिवालिक श्रेणियाँ की ऊंचाई है? तो शिवालिक श्रेणियाँ की ऊंचाई की बात करें तो ये 9 से 1100 यानी कि 900 से 1100 यानी कि 850 से 1200 मीटर के मध्य। उप हिमालय या शिवालिक श्रेणियाँ हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणी है जिसकी औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के मध्य है, यानी मान के चलिए 850 से 1200 मीटर के मध्य है। हालांकि शिवालिक श्रेणियाँ की ऊंचाई में प्रादेशिक विभिन्नता भी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है बात करें कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? तो कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है। सिंधु और सतलज नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय, काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को नेपाल हिमालय, काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय तथा तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच हिमालय के भाग को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है? तो उदाहरण है गिरिपद की स्थिति का भाबर मैदान शिवालिक के गिरिपद क्षेत्र के पश्चिमी में सिंधु से पूरब से तीस्ता के बीच फैला हुआ है। 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई में इस मैदान का निर्माण कंकड़ का व बजरी के जमाव से हुआ है। अगला क्वेश्चन है जब ही आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। तो गहरे खड्डे, यू घुमाव वाली नदी मार्ग, 3 में समांतर पर्वत श्रेणियाँ, 4 में भू संलग्न के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। तो 1, 2, 3 एवं 4 ये सभी देखने को मिलेगा। बात करें सभी हिमालय के नवीन वलित पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं गहरे खड्डा, यू घुमाव, यू टर्न वाले नदी मार्ग, समांतर पर्वत श्रेणियाँ एवं भू संलग्न के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता जैसे लक्षण हिमालय पर सरलता से देखे जा सकते हैं। नवीन मुर्दार पर्वत में ये भू आकृति लक्षण प्रमुख स्थान रखते हैं। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए हुए जम्मू और कश्मीर के मानचित्र की जांच कीजिए। 1, 2, 3 और 4 नीचे चित्र में देखिए 1, 2 और 3 और 4 में अंकित पर्वत श्रेणियों का क्रमशः है। तो ये पर्वत श्रेणी है क्रमशः दोस्तों सी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, लघु हिमालय स्थित है? तो लघु हिमालय स्थित है शिवालिक एवं महान हिमालय के मध्य। लघु हिमालय स्थित है शिवालिक एवं महान हिमालय के मध्य। लघु हिमालय शिवालिक तथा महान हिमालय के मध्य स्थित है। हिमालय का अनुदैर्घ्य विभाजन उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार है कि ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियां का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम सही है? तो ये है शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय एवं महान हिमालय। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों में सबसे दक्षिण में शिवालिक श्रेणी है, उसके बाद उत्तर की ओर क्रमशः लघु व मध्य हिमालय और महान हिमालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन से नवीन पर्वत श्रेणी है? तो नवीन पर्वत श्रेणी है शिवालिक। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी जो कि नवीन वलित शिवालिक है, जो कि नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, अधोलिखित उच्चावच आकृति पर ध्यान दीजिए। एक में जास्कर पर्वत श्रृंखला, दो में धौलाधर पर्वत श्रृंखला, तीन में लद्दाख पर्वत श्रृंखला, चार में है काराकोरम पर्वत श्रृंखला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त उच्चावच आकृति का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम में बताए। तो इसका राइट आंसर होगा ए 2 1 3 4, यानी कि दक्षिण से उत्तर की तरफ बात करें तो धौलाधार, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम स्थित है दक्षिण से उत्तर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, यानी साउथ टू नॉर्थ की तरफ। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियां ट्रांस हिमालय क्षेत्र से संबंधित है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियां ट्रांस हिमालय से संबंधित, जबकि धौलाधार पर्वत श्रृंखला लघु या मध्य हिमालय से में स्थित है, लघु या मध्य हिमालय में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणियां कौन सी है? तो ये है ऑप्शन बी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और काराकोरम पर्वत श्रेणी। ये है उत्तर की दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और काराकोरम पर्वत श्रेणी। बात करें दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर स्थित पर्वत श्रेणियों का क्रम से पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी मध्य हिमालय के क्षेत्र में स्थित है, जबकि अन्य ट्रांस हिमालय क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर की बात करें तो ऑप्शन बी, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी पूर्व से पश्चिम की ओर है। अगला क्वेश्चन है, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है? तो नवीनतम है पटकाकोई श्रेणियां। पटकोई श्रेणियां उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीनतम है। बात करें पटकोई श्रेणियां हिमालय श्रेणियां में स्थित है, जिसका निर्माण टर्शियरी युग में हुआ। शेष सभी दक्षिण और मध्य भारत में स्थित है, जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। चूंकि प्रायद्वीपीय पठार भारत का सर्वाधिक प्राचीनतम भूखंड है, अतः उपयुक्त में सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी पटकाई श्रेणी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित राज्यों में से कौन पटकाई पहाड़िया से संलग्न नहीं है? तो ऑप्शन बी, पटकाई पहाड़िया से संलग्न नहीं है, बाकी नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है। पटकाई पहाड़ियाँ असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम एवं नागालैंड से संलग्न है। पटकाई की पहाड़ियाँ असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड से संलग्न है। त्रिपुरा राज्य पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। मिजो पहाड़ियाँ त्रिपुरा से संलग्न है। मिजो पहाड़ियाँ त्रिपुरा से संलग्न है। अगला क्वेश्चन है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है? तो पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, ये पाई जाती है जम्मू एवं कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। पीर पंजाल श्रेणियाँ मध्य हिमालय में अवस्थित है। यह हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर अविभाजित में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक विस्तारित है। अगला क्वेश्चन है, अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। यह मनाली और लाहौली स्पीति घाटी को जोड़ती है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। यह भारत के सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 2 3 एवं 4 सभी सही है। बात करें तो 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। यह पूरे वर्ष मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है तथा यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में तत्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल की पहुंच सड़क की आधारशिला रखी थी। 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणियों को अटल टनल पार करती है? तो ये कार पार करती है पूर्वी पीर पंजाल। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीरी घाटी स्थित है? तो ये बृहद एवं पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीरी घाटी स्थित है। भारत एवं जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हो गया। में स्थित घाटी उत्तर पूर्व में बृहद हिमालय और दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, कश्मीर घाटी स्थित है? तो कश्मीर घाटी स्थित है पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य। पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में कौन अक्साई चीन का भाग है? तो अक्साई चीन का भाग है लद्दाख। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, लद्दाख का पठार। अक्साई चीन का अवस्थित भारत, चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के सम्मिलित संधि स्थल पर है। इस भारतीय भूभाग वर्ष 1962 के भारत के युद्ध में चीन ने कब्जा कर लिया था। तब से यह भारत चीन के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र है। लद्दाख पठार अक्साई चीन क्षेत्र में ही अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, ग्रेट हिमालय की ऊंचाई है? तो ग्रेट हिमालय की ऊंचाई है 8,850 मीटर SL। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं इसके पार्ट 2 वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।